एवरीवन, मैं अजीत कुमार वर्मा। आप लोग हमारे साथ 3 क्लास पढ़ चुके हैं कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में n का मान कैसे निकाला जाता है, d का मान कैसे निकाला जाता है और n का मान कैसे निकाला जाता है। तो आइए उस क्लास को कंटिन्यूअस करते हैं और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इनका पदों का योग क्या है। तो सबसे पहले मैं इस सवाल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा कैसे इस सवाल को 5 से 10 सेकंड में किया जाएगा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3, 5, 8, 11 यानी ये जो समांतर श्रेणी है इसका योग क्या होगा। योग मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे 3 और 5 8, 8 8 16, 16 11 27, 16 11 27। तो यही है समांतर पदों का योग कि कैसे जोड़ा जाता है। देखो 4 6 10, 10 8 18, 18 10 28। तो अब मन में प्रश्न आएगा कि ऐसे ही सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है या दूसरे तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए नीचे का सवाल जैसा है कि 3 है, 5 है, 8 है, 11 है, ऐसे ऐसे करते करते 107 हो गया। अब इसका योग ज्ञात करना होगा, तो क्या हम ऐसे ऐसे जोड़ते हुए ज्ञात करेंगे या इसका कोई फार्मूला है। तो हाँ जी, इसका फार्मूला है। तो आगे मैं भी बताऊंगा कि फार्मूला से कैसे इस सवाल को किया जाएगा। अगर आप इस सवाल को जोड़ते रहोगे कि 3 5 8 फिर 11 फिर 13 फिर ऐसे ऐसे जोड़ते रहोगे तो हमें 1 घंटा लग जाएगा इस सवाल को जोड़ते हुए। लेकिन फार्मूले से आप 1 से 2 मिनट में इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे ये सवाल हुआ नेक्स्ट 4 6 8 10 10, लास्ट में 100 आ गया। इसको कैसे जोड़ोगे, तो क्या ऐसे जोड़ेंगे 4 6 10 8 18 10 28? नहीं, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, इसका भी फार्मूला है। तो आइए उस फार्मूले को लिखते हैं और उस पर इन दोनों सवाल को लगाते हैं। तो फार्मूला हमारा है यस बराबर, ऊपर लिख रहा हूँ, देख लीजिए। फार्मूला है यस बराबर n/2 और फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, जैसे यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस n, यानी ये 2 फार्मूला है। इसी 2 फार्मूले से हम पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो देख लीजिए फिर से फार्मूला यस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस n। तो कैसे इस सवाल को जोड़ेंगे देख लीजिए। अच्छा जी, तो यस जो होगा वो पूरे पदों का योग होगा, यस जो होगा वो पूरे पदों का योग होगा, और n यानी पदों की संख्या, जैसे 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये इनका मान है। इसके बाद देखो 2a यानी ये मतलब पहला पद, n मतलब ये हो जाएगा। तो आइए सवाल को करते हैं। तो इस फार्मूले में देख लीजिए यस बराबर n/2 a प्लस n, या तो यह फार्मूला लगाएंगे या तो यह फार्मूला। तो देखो कौन सा फार्मूला अच्छा लगेगा, यह फार्मूला अच्छा लगेगा पहला वाला या दूसरा वाला। इसमें देखो a का मान हमें दिया है, हाँ लास्ट मान दिया है, लेकिन n का मान दिया है नहीं दिया। तो n का मान हम ज्ञात करेंगे। देख लीजिए l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो l का मान 107, l का मान 107, a का मान 3 और प्लस n का मान ज्ञात करना है n-1, और d का मान देखो कितना कितना बढ़ रहा है 2 पूरा। देखो इसमें 3 दिया है, बाबू ये गलत हो गया थोड़ा, क्योंकि 3 इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 2। अब बताओ 3 3 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर a का मान 2 कर लेना, गलती हो गया। अब देखो d का मान कितना होगा, 3 3 बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है ना, 3 कर लो। अब सॉल्व करते हैं। अगर ये इधर जाएगा तो 105 हो जाएगा, और n-1 और 3 से काट देंगे, कितना जाएगा 3 3 9 35, n-1 n बराबर 36। तो n का मान हमने ज्ञात कर लिया कि n का मान 36। अब फार्मूले में रख दो। देखो यस बराबर, यस मतलब पदों का योग, n का मान 36, तो 36/2, फिर कोष्टक में
ए प्लस यल। ए का मान 2 और इसका मान 107, तो 109 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको काट दो 18 यस बराबर गुणा कर लो 18 9 162 2 6 18 कम 18 हासिल कितना आया था एक आया था 18 19 इसका मान होगा 1962। तो इसका आंसर होगा 1962। आइए दूसरा सवाल करते हैं। इसमें भी हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए n का मान ज्ञात करते हैं। देख लीजिए लास्ट पद 100 लास्ट पद 100 हो जाएगा बराबर ए का मान 4 प्लस n का मान ज्ञात करना है तो n माइनस 1 और डी का मान देखो 2 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है यानी डी का मान 2। तो 4 जब इसको लाएंगे तो इधर 96 हो जाएगा और बराबर n माइनस 1 2 और उसे काट देंगे 48 हो जाएगा n माइनस 1 तो n बराबर इधर जाएगा 49 यानी n का मान हमें कितना मिल गया 49। तो हमें अब इस फार्मूले से इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे देखो कैसे इस फार्मूले से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी यस बराबर n का मान हमें कितना निकला 49 49 बटे 2 कोष्टक में a प्लस यल यानी a का मान 4 यल का मान 100 104। समझे मेरी बात 49 इसको जब काट दोगे तो 52 आ जाएगा तो 49 गुणे 52। अब देखो इसको कैसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं गुणा करते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 50 माइनस 1 लिख सकता हूँ और कोष्टक में 52। तो 52 का गुणा जब 5 में करोगे तो 5 दूनी 10 55 25 है 26 26 हो गया तो माइनस 52। तो इसी बताओ 25 48 आ जाएगा कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 48। इसका आंसर है 1962 इसका आंसर है 25 48। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके। आइए सवाल करते हैं कि पर्सनली 5.2 का है। सवाल है कि 5 7 12 ऐसे ऐसे 10 पद होंगे उनका योगफल बताना है। तो ये चीज बताओ कि तो हम जोड़ते हुए चले जाएंगे कि 2 7 इसका पहले उससे वो बना लो श्रेणी 2 होगा 7 होगा 12 होगा देखो 5 5 बढ़ रहा है कि नहीं। उसके बाद 17 होगा तो ऐसे ऐसे 10 पद तक हम लिखेंगे। तो क्या हम ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाएंगे कि 7 2 9 फिर उसके बाद 12 जोड़े फिर उसके बाद 17 जोड़े फिर उसके बाद ऐसे जोड़े ऐसे ऐसे जोड़े। तो क्या हमारे लिए आसान पड़ेगा नहीं। परीक्षा में हमें बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे सवालों को करने से। तो इसका मैंने फार्मूला क्या बताया था कि यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल। फार्मूले से करते हैं। देखो जैसे n का मान देखो 10 पद दिया है कि नहीं यही n का मान है। तो देखो 10 बटे 2 a का मान 2 और यल का मान यानी लास्ट पद हमें दिया है नहीं दिया। तो बताओ ये फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा। क्यों क्योंकि हमें यल का मान दिया नहीं दिया। तो ये दूसरे फार्मूला देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। दूसरा फार्मूला क्या था उस पर लगाते हैं। मैं इसलिए लगा रहा था कि आपको पता चले कि दोनों फार्मूले कहाँ कहाँ यूज करना है। जैसे इसमें यल का मान नहीं दिया था ना तो इसमें यल का मान नहीं ज्ञात कर सकते। दूसरा फार्मूला था यस बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो इस फार्मूले से कर सकते हैं। हाँ देखो n का मान 10 दिया है तो 10 बटे 2 2a समझो a का मान 2 है ना तो 2 दूनी 4 प्लस n माइनस 1 n का मान 10 10 में से 1 गए 9 और डी का मान 5 5 बढ़ रहा है ना 5 से गुणा कर दो देखो कट जाएगा कि नहीं। तो यस बराबर 5 प्लस 4 है 4 और प्लस 9 बचे 45 45 4 49 49 5 54 49 इसका योग होगा 245। फिर से एक बार देख लो कि यस बराबर n/2 2a फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो चीज बताओ, डी का मान कितना है, 5 है, ये का मान 2, तो 2 दूनी 4 प्लस n माइनस 1, n का मान 10, तो 10 में से गया 9। देखो यस बराबर 10, 10/2, 4 प्लस 9 पचे 45, 45 4 49, 49 गुणा 5 करेंगे 245। तो आइए दूसरा सवाल करते हैं। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल है कि -37 -37 -29 डाट 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 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो समझो मेरी बात, जी बताओ, यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 37, यहाँ पर 29, यानी हम क्या जुड़ रहा है कि नहीं, जुड़ रहा है ना, यानी माइनस है, माइनस देख कर ये मत सोचना कि 37 से घट रहा है, क्योंकि माइनस में अगर जोड़ेंगे तो ये देखो 37 है लेकिन माइनस माइनस है ना, तो ये -37 बड़ा है इससे, इसका मतलब ये जुड़ रहा है। तो ये का मान ऐसे से 12 पद है, इसका योग ज्ञात कीजिए। तो बताओ कैसे सवाल को लगेगा, समझो मेरी बात। जी तो इसमें लास्ट पद दिया है, नहीं दिया, तो इसको पहले लास्ट पद ज्ञात करेंगे। तो लास्ट पद का फार्मूला क्या होता है, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये का मान -37, n का मान 12 माइनस यस, डी का मान देखो 4 4 बढ़ रहा है ना, तो 4 लिख देंगे, ये प्लस बराबर यल, तो यल बराबर -37 प्लस 11 चौक 44, यल बराबर इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 4 3 7, यानी यल का मान कितना आ गया, 7। अब आसानी से हम योग ज्ञात कर सकते हैं, फार्मूला लगाएंगे, यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल। देखो यस का मान, n का मान 12 दिया है, 12/2, यह का मान -37 दिया है, और प्लस यल का मान हमने निकाल लिया, कितना आया, 7 आया। तो यस बराबर देखो 6 हो जाएगा, जब इसका योग करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस लगा देंगे आगे, इसको घटाओगे तो आप हो जाएगा 30। अब जब गुणा करोगे तो देखो माइनस तो पहले आ जाएगा बाहर, और 30 छक 18, यानी -180। तो इसका आंसर है -180। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल है कि 0.6 0 फिर उसके बाद 1.7 ऐसे ऐसे करके 100 पदों का योग बताना है। कितने पदों का, 100 पदों का योग। तो देखो पिछले बार की तरह यह भी सवाल है, इसमें यल का मान दिया है, नहीं दिया, तो पहले हम यल का मान ज्ञात करेंगे। यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यल का मान ज्ञात करना है, ये बराबर 0.6, n का मान देखो 100 है, तो 100 माइनस यल यानी 99, और डी का मान देखो कितना बढ़ रहा है, 1.1 बढ़ते हुए जा रहा है, तो 1.1 से गुणा कर देंगे। तो देखो मेरी बात, 0.6 प्लस जब इसका गुणा करोगे ना तो 11 99 और 11 99 हासिल 9 यानी 108। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। जब इसको जोड़ोगे तो यल का मान हमें आ जाएगा 9 6 15, उसके बाद 8 9 हो जाएगा, यानी 109.5। यल का मान कितना है, 109.2, 0.6। यल का मान हमने ज्ञात किया कितना है, 109.5, 109.5। यल बराबर इसको काटेंगे 50, इसको जोड़ोगे तो जोड़ने से कितना आएगा आपका, 6 5 11 और 9 1 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 1 दशमलव 104। तो समझो मेरी बात, 50 गुणे 110.1, तो हम फिर से गुणा करेंगे तो ये 0 हट जाएगा दशमलव लेकर, तो कितना जाएगा, 5 गुणे इतना, 5 1 5। इस सवाल का आंसर होगा 5505। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो आइए इस सवाल को करते हैं। सवाल है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और उसका योग दिया है 400,
अब की बार हमें पूछा है कि पदों की संख्या, यानी n का मान पूछा है और d का मान पूछा, सार्वधानिक d। तो कैसे लगाएंगे, देखो पहले हम चाहे पदों की संख्या n का मान ज्ञात कर ले, चाहे d का मान ज्ञात कर ले, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखो एक बार कि तो ये फार्मूला लगा दे। देखो हमें किधर अंतिम पद दिया है, पहला पद दिया है, योग दिया है, तो क्या हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। हाँ ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला है यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यस, यही तो है फार्मूला। तो देखो n का मान हमें ज्ञात करना है n/2, a का मान 5 और अंतिम पद इतना दे दिया, और यस का मान हमें 400 दे दिया। 400 लिख देते हैं, 5 प्लस 45। देखो इधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 800 बराबर n और 50। इसको काट दोगे 5 से, तो देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटोगे तो 16 आ जाएगा कि नहीं, यानी n का मान हमारा 16 आ गया। तो पदों की संख्या यानी n का मान 16। अब d का मान ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, फार्मूला फिर से लगाएंगे, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट पर कितना दिया 45, a का मान 5, n का मान निकाले हैं, कितना आया है 16, तो 16 माइनस x और d का मान ज्ञात करना है। तो देखो 45, 5 इधर जाएगा घट जाएगा, 40 आ जाएगा बराबर 16 में से गए 15 और d, तो d बराबर 40/15, यानी 5 40 5 15, डी का मान 8/3। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये प्रश्नावली का 5वां सवाल था, जो मैंने पिछले क्वेश्चन कराया था पिछला, उसी से रिलेट था ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने करा दिया। आइए लगातार इस क्वेश्चन को करते हैं, तो जुड़े रहिए। सवाल है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों का योग, यानी हमें n का मान 11 दे दिया। अब सोचो इसमें अंतर निकालना पड़ेगा। ये मत कहना कि 15 में से 12 चला गया 3, ये गलत हो जाएगा। 12 में से यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये गलत हो जाएगा। अंतर कैसे निकालते हैं कि दूसरे में से इसको घटाएंगे, दूसरे में से इसको घटाएंगे, यही अंतर होगा। इसमें में से इसमें घटाएंगे। देखो 1/15 यानी डी का मान पहले ज्ञात करेंगे। डी का मान 1/15 और 1/12 दिया, तो 1/12 में से 1/15 घटाएंगे, 1/12 माइनस 1/15। तो एलसीएम लेंगे, उसके बाद तिरछा गुणा कर देंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका 60 आएगा, 60 आएगा। तो देखो 12 पंचे 60 और 50, यानी 1/60, यानी डी का मान कितना आया 1/60, 1/60। अब देखो डी का मान जब हमारा 1/60 आ गया, इसको हम ज्ञात कर सकते कि नहीं, ज्ञात कर सकते। अभी हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, डी का मान आ गया। अब यल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, यल का मान, यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यल का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो a का मान 1/15 प्लस n का मान 11 में से गए 10, डी का मान 1/60 आया था। तो यल बराबर 1/60 काटेंगे तो 1/6 आएगा। जब इसको जोड़ोगे तो यल का मान ज्ञात आ जाएगा। देखो इसका एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 30 आएगा, 30। तो 2 प्लस 5 बराबर 7/30, यानी हम डी का मान ज्ञात कर चुके, जिसका मान 1/60 आया था, यल का मान 7/30। अब इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला एस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल। देखो n का मान 11/2, a का मान 1/15 प्लस यल का मान 7/30। देखो 11/2, फिर जब इसको सॉल्व करोगे
तो 7 2 9 हो जाएगा, 9/30। जब गुणा करोगे तो 11/2 गुणे 9/30, तो काट दो, त्रिकोण 3 इसका आंसर आएगा 11 3 35 बटे 10 दूनी 20, 35/20। इस सवाल का आंसर है 35/20। तो बताइए आप लोगों का क्या आंसर है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो आज हमने देखो पहला पूछा कि निम्नलिखित समांतर संयोजकों का योग ज्ञात कीजिए। इसको हम चारों कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 7 + 10 सही 1/2, फिर उसके बाद 14, फिर प्लस डॉट 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 84 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 84 का योगफल ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। देखो 7 है, फिर 10 से 1/2, फिर 14, फिर डॉट 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 ऐसे ऐसे करके 84, इसका योगफल बताना है। तो इसी बताओ इसमें यल का मान दिया है कि नहीं। यल का मान दिया। पिछले में क्या करता था, एन का मान देता था, लेकिन अब की बार क्या कर रहा है कि यल का मान दे रहा है। तो इसी बताओ इसमें कितना जुड़ा है। इसमें कितना जुड़ा है, देखो 7 से 10 से 1/2 हुआ, यानी 3 सही 1/2 जुड़ रहा है कि नहीं, जुड़ रहा है। यानी डी का मान हमें कितना निकला, 3 सही 1/2। अब हम बात बता सकते हैं कि ये का मान कितना है, इतना है, और कितना है, ये 84 है, यानी एन का मान दिया है नहीं दिया। तो आइए एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल बराबर देखो पहला पद 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमें बताना है, एन माइनस 1। डी का मान देखो 3 दूनी 6 7/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो 7/2। तो यल बराबर, यल का मान हमें कितना दे दिया, 84। 7 एन माइनस 1 और 7/2, 7 से काट लो 12 हो जाएगा, 12 बराबर एन माइनस 1 7/2। तो ये इसमें चला जाएगा, 12 दूनी 24 बराबर एन माइनस 1। तो एन 7 एन बराबर 24 बराबर 7 एन माइनस 7, 7 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 7 31 बराबर 7 एन, एन बराबर 31/7। देखो डी का मान कितना है, इतना है, एन का मान इतना, यानी यल का मान, सॉरी एन का मान है, एन का मान इतना है। तो ये फार्मूला पे रखते हैं सवाल को। तो फार्मूला है एस बराबर n/2 कोष्टक में ए प्लस यल। तो एस बराबर एन का मान 31/7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ए का मान कितना है 7 और प्लस यल का मान 84। तो देखो 31/14, इसको 91 हो जाएगा। तो यह बराबर 31/14, काट दें हम तो 7 दूनी 14, 14 सत्ते 13 सत्ते 91, यानी इसका यस का मान हो जाएगा 31 गुणे 13 और बटे 2, 13 कम 13 कम 13 13 3 39 या 40, 403/2। इस सवाल का आंसर है 403/2। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं।
तो पिछले बार की तरह ये भी सवाल वैसा ही है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 यानी 10 का योगफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n का मान ज्ञात करेंगे। तो l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो l का मान हमें लास्ट पर में कितना दे दिया, 10 दे दिया ना। a का मान 34, n का मान हमें ज्ञात करना है n माइनस 1, और d का मान देखो दो दो घट रहा है ना, तो माइनस 2, दो दो घट रहा है ना, तो माइनस 2। तो देखो ये प्लस है 10 बराबर 34 प्लस इसका गुणा ऐसे n माइनस 1 माइनस 2, ये इसमें चला जाएगा तो घटेगा कि नहीं, तो माइनस 24 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 माइनस 2 और 24 से जब काट देंगे तो बताओ माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और प्लस 12 आ जाएगा कि नहीं, 12 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर 13, यानी n का मान कितना आएगा, 13। अब बताओ फार्मूला पे रख सकते हैं ना, s बराबर n बाई 2 कोष्टक में a प्लस l, s बराबर n का मान 13, 13 बट्टे 2, a का मान 34, l का मान 10, 44 काट देंगे। s बराबर 13 गुणे 22, गुणा कर लो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 2 28। तो इसका आंसर है 286। आइए फिर से एक बार बताता हूँ कि सवाल है कि 34 32 30 का और डॉट डॉट 10 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं किसका मान ज्ञात करूंगा, l का मान, n का मान, क्योंकि n का मान दिया है नहीं दिया है। तो n का मान ज्ञात किया, कितना आया, 13 आया। अब फार्मूला से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि s बराबर n बाई 2 a प्लस l, n का मान ज्ञात है, a का मान ज्ञात है, l का मान ज्ञात है। तो इस सवाल का योगफल कितना आया, 286। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सवाल है कि -5 कोष्टक में -8 -11 डॉट 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 -230 का योगफल ज्ञात करना है। एक चीज बताओ, -5 है और -8 है, तो बताओ जुड़ रहा होगा कि घट रहा होगा, घट रहा होगा, क्योंकि -5 बड़ा है, -8 छोटा है, फिर -11 ऐसे ऐसे करते हुए चला गया। इसका मतलब जो डी का मान आएगा वो क्या हो जाए, घट रहा है। डी का मान घट रहा है, कितना घट रहा है, -3, डी का मान -3। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, n का मान हमें दिया है नहीं दिया, n का मान ज्ञात करने के लिए l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो l का मान कितना दिया, -230 बराबर a का मान -5, n का मान हमें बताना है, और डी का मान -3। देखो ये इसमें चला जाएगा तो बताओ जुड़ेगा कि नहीं, जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 235, और ये प्लस चला जाएगा कि नहीं, -5 है ना, तो प्लस चला जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये घट जाएगा। तो 225 और प्लस बराबर n माइनस 1 और कोष्टक में -3। तो जब इधर चला जाएगा तो ये माइनस माइनस को काट देगा और 3 से भाग करेंगे, तो देखो 3 सते 21, 1 बचा 3 सते 15, n माइनस 1, यानी n बराबर 75 1 76, n का मान कितना आ गया, 76। तो आइए योग ज्ञात करते हैं। फार्मूला है s बराबर n बाई 2 कोष्टक में a प्लस s, s का मान देखो n का मान 76 आ गया, तो 76 बटे 2, a का मान -5, l का मान -230, यही तो है। देखो ये जुड़ जाएगा, तो s बराबर 38 गुणे 235 -235। अब इसका हम गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे करेंगे, देखो 40 -2 लिख सकते हैं ना, उसके बाद -235 से गुणा करेंगे। तो जी बताओ इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा कितना आएगा, देख लो एक बार, 5 चौक 20, 4 तियाँ 12 और 2 14, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 94 तो आया, और -470 घटा देंगे,
तो इसका आएगा 400 गया 90 यानी 89 89 30 माइनस, इसका आंसर आएगा माइनस 89 30। तो इस सवाल का आंसर है माइनस 89 30। फिर से देख लो एक बार कि क्वेश्चन हमारा -5 -8 -11 यानी डी का मान घटते हुए चला जा रहा है। कितना घट रहा है? -3। तो हम यल का मान कितना दिया हमें? -230। तो एन का मान हमने ज्ञात किया, कितना आया? 76। यानी हमें एन का मान ज्ञात कर लेंगे तो फार्मूले में रख देंगे। सेम पिछले सवाल की तरह है, एस का मान ज्ञात करना है, n/2 कोष्टक में प्लस यल। एन का मान हमने ज्ञात किया था, कितना आया था? 76 और प्लस ए का मान -5 दिया है और यल का मान -230 जोड़ेंगे -235 आएगा। इसके बाद इसमें गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 79 30। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ तक तो सवाल समझ में आया होगा। देख लीजिए हमने यहाँ तक किया, यहाँ तक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि किसी एपी में जो सवाल दिया, मैं सवाल लिख रहा हूँ कि ए बराबर जो दिया आपका, ए बराबर 5 दिया और ए एन 50 दिया और हमें एन का मान और यस का मान, दोनों का मान ज्ञात करना है। समझिए सवाल में कि ए एन मतलब होता है लास्ट पद, यानी ए एन बराबर क्या होता है? लास्ट पद। तो सवाल को कैसे करेंगे? एक ही बताओ, हमें ए का मान दिया है, यल का मान दिया है, यानी एन का मान दिया है नहीं, एस का मान दिया है नहीं। तो सबसे पहले मैं एन का मान ज्ञात करूंगा। किसका मान? एन का मान। उसके बाद यस का मान ज्ञात करूंगा। तो कैसे करेंगे सवाल को देख लीजिए कि बंद करो। सवाल में दिया है डी बराबर 3, ए बराबर 5, यल यानी इसको ए एन से लिखा जाए तो उसका मान 50 है, यानी एन का मान ज्ञात करना है और यस का मान। तो सबसे पहले मैं किसका मान ज्ञात करूंगा? एन का मान। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो फार्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी। यल का मान कितना दे दिया? 50, ए का मान 5 और प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो n-1 और डी का मान कितना है? 3 है। तो समझो मेरी बात, देखो 5 इधर जाएगा 45 हो जाएगा और n-1 और 3 काट देंगे 15 हो जाएगा और n-1 यानी n बराबर 16। अब हमें n का मान ज्ञात हो गया। अब हम यस का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो फार्मूला है यस बराबर n/2 कोष्टक में ए प्लस यस। तो यस बराबर n का मान 16/2, ए का मान 5 दिया और यल का मान कितना दिया है? 50 दिया है। 5 और 50 55। ठीक बताओ, काट देंगे 8 गुणे 55, तो आंसर आ जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 440। इस सवाल का आंसर है 440। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। दूसरा पहले लगा चुके हैं, दूसरा है। देखो क्या क्या दिया है। ए का मान 7 और मैंने बताया था कि जब भी ए और यहाँ पर यन यानी कोई भी संख्या दिया है, ये यल का मान होता है, यानी लास्ट पद होता है। तो हमें पूछा है डी का मान और योग पूछा है। तो ये सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसी बताओ डी का मान कैसे ज्ञात करूंगा? तो हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला? यल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो देखो इसमें दिया है ये लास्ट पद है कितना? 35 और ये बराबर कितना? यानी जो 13 है वही तो एन का मान होगा। तो 35 प्लस ए का मान 7 और एन का मान देखो 13, 13 में से एक गए 12 और डी का मान हमें बताना है। ये बराबर किसे देख लो, देखो जो यहाँ पर एन का मान दिया है 13 लिखा है, वही एन का मान हमने रखा, तो 13 में से एक गए 12 हो जाएगा और डी का मान हमें बताना है। और 35 यानी कितना दिया है? जो लास्ट पद है 35 है और ये पहला पद क्या है? 7 है। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पर 12 डी हो जाएगा। अब देखो डी बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7/3। तो डी का हमें मालूम चल गया।
तो डी का मान हमारा कितना आ गया 7/3। तो इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर बताओ। यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल। देखो ए का मान 7, यल का मान 35 और n का मान कितना आ गया 7/3। सॉरी, n का मान कितना दिया है 13, 13/2। ए का मान 7 और 35 42, ये कट जाएगा, यानी यस बराबर हो जाएगा 13 गुणे 41। तो यस बराबर 13 कम 13 हासिल 1, 13 चौके 52 और 1 13, 13 दूनी 26 और 1 27। तो फिर से देख लो एक बार इस सवाल को। सवाल है कि ए का मान कितना दिया 7 और एन का मान 13 और लास्ट पर 35, यल का मान लास्ट पर 35 दिया, एन का मान 13 दिया है। तो सबसे पहले मैंने डी का मान ज्ञात किया। डी का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये डी बराबर कितना आ गया 7/3। तब उसी के सहारे देखो यस का मान मैंने n/2 कोष्टक में प्लस यल, यस का मान ज्ञात करने के लिए एन का मान 13 रख दिया और हमारा आंसर कितना आ गया 271। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।